यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंदु देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। तम निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रही है दोहा नंबर 30, दूसरा अधिकार। आगे निज और पर द्रव्य को जानकर रागादि रूप जो पर द्रव्य संबंधी संकल्प विकल्प है, त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों का सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। है ना। इसमें सम्यक चारित्र का स्वरूप आया है। क्या स्वरूप आया जी, जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, रागादि जो पर द्रव्य है उसको छोड़कर, उसके संकल्प विकल्प को छोड़कर जो निज स्वरूप में बराबर ध्यान लगाता है। रागादि रूप जो पर द्रव्य में संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्पों की शकल क्या है? जैसे संकल्प, ये संकल्प तो हो गया शरीर है सो मैं हूँ, ये संकल्प। और इससे जितने भी संबंध है, भार, इससे जो भार भार सब चीजें हैं वो हो गए विकल्प। उसमें विकल्प होता है ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये मेरे हैं तो ये अच्छे बुरे हो गए, इसलिए ये मैं ये मेरे हैं, और ये अच्छे बुरे हैं, ये संकल्प, ये विकल्प आ गए। संकल्प विकल्प के त्याग से, जी, संकल्प विकल्प के त्याग से नए स्वरूप में निश्चलता होती है। संकल्प विकल्प के त्याग के बिना नए स्वरूप में स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्थिर का चारित्र भाव है। नए स्वरूप में स्थिरता है वो क्या है? चारित्र भाव। चारित्र भाव है। और ये चारित्र भाव का घात राग देश से है, राग देश से। हम्म, तो इन मोह राग देश के त्याग से स्थिरता होती है, इनके त्याग के बिना स्थिरता नहीं होती। तो निज और पर को जानकर जो औपाधिक भाव है, राग देश मोह भाव, उनसे रहित ने स्वरूप जाना जाता है। तब स्थिरता होती है। तो जो जीव जानकार हैं, उनके विचार में, उनके मत में यही सम्यक चारित्र है। क्या जी, सम्यक चारित्र? सबसे पहले यही होता है। सम्यक चारित्र के स्वरूपों में सबसे पहले क्या होता है? हाँ, ये रागादि के त्याग रूप जो चारित्र है, जी, यही होता है। जी, इनके राग आदि का त्याग नहीं है तो चारित्र भाव नहीं है। ठीक है ना। जी,
आदि का त्याग नहीं है तो चारित्र भाव नहीं है, अर्थात जो निज स्वरूप है उसमें स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त में फिर वे जो परद्रव्य है वे ही अच्छे बुरे लगेंगे। जी। क्या हाँ जी, राग आदि होंगे तो फिर वही अच्छे बुरे लगेंगे। आदि के होने पर स्थिरता क्यों नहीं होती? जी, क्योंकि फिर अच्छे बुरे संकल्प विकल्प खत्म नहीं होते, अच्छे क्योंकि जो बुरे परद्रव्य स्वरूप है हम्म, वे ही अच्छे लगेंगे, हम्म, तो फिर जो सबसे सुंदर जो निज स्वरूप है स्थिरता कैसे होगी? जी। इसलिए वही परद्रव्यों में जो संकल्प विकल्प है उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है। पढ़िए। जी, जो जान मान सदा स्वपर प्रभाव को नित छोड़ता, निच्छुद्ध भावमयी चरण वह ज्ञानियों का है कहा। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर को की प्रीति करके जो परभाव को छोड़ता है वह आत्मा का निःशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है। है ना? हम्म, इस सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके जो प्रभाव को छोड़ता है, सम्यक ज्ञान से आप और पर को जानकर, इसका मतलब क्या हुआ जी। कि जो छह द्रव्यों का समूह रूप जो विश्व है, क्या जी। छह द्रव्यों का समूह क्या है? विश्व। विश्व है। इसमें पांच तो अजीब है। जी। क्या हाँ जी, पांच पांच कैसे हैं? अजीब है। अजीब है। और एक द्रव्य है वो जीव है, चेतन द्रव्य। जी। जीव और अजीव क्या हाँ जी। आपो पर को जानने के लिए पहले क्या क्या जाना है? हाँ, कि छह द्रव्यों में से पांच अजीब है और ये विश्व है, ये छह द्रव्यमयी है। जी। इसमें पांच अजीब है, अजीव द्रव्य है, और एक जीव द्रव्य है। जी। ऐसे जीव और अजीव ऐसे भी द्रव्य है, ठीक है ना? और उनमें पांच अरूपी है और एक द्रव्य रूपी है, ठीक है ना? जी। अब उनमें जो पांच अरूपी हैं उनमें एक चेतन है, क्या जी। बाकी सब अचेतन है? हम्म, ये क्या है? एक चेतन है बाकी अचेतन। बाकी अचेतन है। जो चेतन है उसके साथ अनादि से उद्गल का संबंध है, क्या जी। उसके साथ क्या है? जी, गल का संबंध है अनादि से। हाँ, उद्गल का संबंध है, उद्गल कर्म का, जी। है ना? जी।
अब उस पुद्गल कर्म के जो संबंध है उसमें और चेतन द्रव अर्थात जीव द्रव अर्थात मुझ में क्या हम्म, प्रदेशों की भिन्नता है क्या हाँ जी, प्रदेश भिन्नता है दोनों में, चेतन द्रव्य और पुद्गल कर्म में। चेतन द्रव जीव द्रव हम्म यानी मैं हम्म, और मेरे साथ जो अनादि से पुद्गल कर्म का संबंध है तो उस कर्म में और मेरे में क्या है प्रदेश भिन्नता है। देशों की भिन्नता है कर्म के जो भाव है ये तीन शरीर रूप है जो भगवान है जीव द्रव कैसा है हाँ, वो इससे भिन्न है, इन तीन शरीर से। तीन शरीर के भावों से भिन्न जी। है ना हम्म क्योंकि तीन शरीरों में और जो चेतन द्रव है उसमें लक्षण का क्या है जी, लक्षण भेद है। लक्षण भेद है लक्षण भेद होने से वस्तु भेद है क्या जी, लक्षण भेद होने से क्या है वस्तु भेद है, वस्तु अलग अलग वस्तु भेद है है। जी, जैसे शक्कर का लक्षण क्या है मिठास, और नमक का खारापन। ये ये शक्कर है ये नमक है तो कैसे समझा जाता है लक्षण समझ के कि लक्षण लक्षण भेद दोनों अलग अलग है। नहीं। हाँ, ऐसे ही यहाँ भी इस शरीर है तीन हम्म और भगवान चेतन द्रव है लक्षण का विभाग है इसलिए जीव द्रव अलग है और ये कर्म के भाव अलग। अलग है जीव चेतन है ये अचेतन है क्या हम्म, ये तीन शरीर के भाव कैसे हैं जी, तीन शरीर के भाव भी अचेतन है। अचेतन जी। माने नहीं चेतन माने चेतनता हम्म चेतनता नहीं है हम्म, क्या हाँ जी, चेतनता नहीं है इसमें, इनमें। हाँ तीन शरीर के भावों में चेतनता नहीं है और जीव जीव ही एक चेतन है ठीक है ना जी अब जब ऐसा है तो फिर जो बन पर्याय है ठीक है ना जी उस बन पर्याय में जो राग भाव है मोह भाव है क्या जी, क्या है मोह भाव कि शरीर में हूँ। शरीर में हो तो जब द्रव्यों में ऐसा स्वरूप है वह शरीर में हो ये अपने आप मिथ्या भाव हुआ क्या जी, हाँ जी, नहीं समझ हाँ जी। जब द्रव्यों में ही इतना अंतर है कि नहीं द्रव्यों के स्वरूपों में ही इतना भेद है जी, लक्षण भेद है, प्रदेश भेद है, इनको सब कुछ है। हाँ तो फिर ये विचार में रहता है ना शरीर में हूँ ये भाव कैसा है हाँ, झूठा है ये। हाँ ये मिथ्या भाव है ये त्यागने योग्य है क्योंकि संसार का अर्थात दुख का क्या है ये मूल है कारण है। जी। ऐसा द्रव्यों का स्वरूप जान के है हम्म, क्या नहीं आप ऊपर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके जी कि नहीं बस अब द्रव्यों का ज्ञान करना तो सम्यक ज्ञान है जी, अब जो अपने द्रव्य की जो अनादि से अवस्था है आत्मा की वो कैसी है आज वो कैसी है वो
वो तो जैसा हाँ जी। शुद्ध चेतन ही है। डरे नहीं जी। जी भाई साहब, अवस्था कैसी है अनादि से अपनी? अवस्था चली आ रही है उसमें। बंद अवस्था चली आ रही है, और अब उस बंद अवस्था का श्रद्धान करना क्या? बंद अवस्था का श्रद्धान करना, तो ये बंद अवस्था में क्या है? बंद अवस्था ही जीव तत्व है क्या? जी, बंद अवस्था ही क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व, ये तत्व श्रद्धान है जी। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया। ये बंद अवस्था है, ये क्या है? हाँ जी, तत्वाश्रय ध्यान। बंद अवस्था ही जीव तत्व है। हाँ हाँ ये जीव तत्व है। जैसे जीव तत्व है कि नहीं, जैसे आगम में लिखा रहता है जीव तत्व। हाँ जी। तो जीव तत्व आपने पढ़ा या सुना? हाँ जी। आपको ऐसा ऐसा प्रतीति होना चाहिए कि ये बंद अवस्था ही जीव तत्व है। जी। हाँ जी, जो ये बंद अवस्था दिख रही है ये जीव तत्व है। इसी का नाम जीव तत्व है हाँ जी। ना? हम्म। अब इस बंद अवस्था में इसके साथ बंधन है, वो अलग है, भगवान अलग है क्या? जी। हाँ जी, भगवान अलग है और बंद अवस्था में जिसके साथ बंधन है वो अलग है। और बंधन के कारण से नवीन संयोग हुआ है हम्म। शरीर का, हम्म। पैदा हुआ है। जी, शरीर का नवीन संयोग। हाँ, नवीन संयोग हुआ है, नया नया मिलता है। हाँ जी। ये अजीब है क्या? हम्म। ये क्या है? अजीब है। अजीब है कि नहीं? और अब इसमें अपनापन है, इसमें क्या है? अपनापन। अपनापन है विचारों में, हम्म। ये आश्रव है हम्म। क्या? ये क्या है? आश्रय है। ये आश्रव तत्व है, ठीक है ना? जी। आश्रव का हेतु है, बंद का। बंध का, नहीं तो इस भाव से होता है बंधन। इस भाव से क्या होता है? बंधन। किसका बंधन होता है? कर्म का। नवीन कर्म। कर्म का, जी। नहीं वही बंध है। जी। ज्ञान आदि 8 तरह का, हाँ क्या जी। हाँ जी। उसी के विशेष पुण्य पाप है क्या? जी। जो ज्ञान आदि 8 तरह का बंधन है वो बंध तत्व है हम्म। कि नहीं? और उसी के विशेष पुण्य पाप है, हम्म। है ना? अब उसमें जो बंध के रूप में कर्म आ रहा है, क्या जी। जो आगे बंधेगा, ज्ञान आदि 8 तरह के कर्मों में बदलेगा, हम्म। जो कर्म आ रहा है उसका रुक जाना ही क्या है? हाँ वो ये संवर है। वो संभर है। और उस संभर का कारण क्या है? भेद विज्ञान। ये विज्ञान है कि नहीं? तो ये जीव तत्व की अवस्था में से कि नहीं, जी। काय में से? जीव तत्व की अवस्था में से। जीव तत्व की अवस्था में से जो मोह भाव, अपनापन, उसका त्याग ही क्या है?
संवर भाव है क्या? उसका त्याग ही क्या है? संवर भाव है। संवर भाव। तो उसके त्याग के साथ जो शुभाशुभ भाव है क्या, हम्म, उनका त्याग भी क्या है? वो भी संवर, उससे भी संवर होता है। वही संवर भाव है। कसाय भाव है, उनका त्याग भी क्या है? संवर भाव है। संवर भाव। वही संवर तत्व है ना। और जो पहले का बंधा हुआ कर्म है, उसको बिना उदय में आए खिराना, हम्म, उसको क्या करना? खिराना, बिना उदय में आई। बिना उदय में आए खिर जाना, कि नहीं, वही निजरा तत्व है। इसका साधन है तप। हम्म, साधन क्या है? तप। तप। जो तप अनेक प्रकार का है क्या? हम्म, तप कैसा है? जी, अनेक प्रकार का। अनेक प्रकार का है वह व्यवहार तप, कि नहीं। इससे होती है निश्चित तप की सिद्धि, जो स्वरूप में प्रतिपन्न रूप जो तप, जी। उसके बाह्य साधन के रूप में अंतरंग और बहिरंग तप, हम्म, उससे क्या होती है? हाँ जी, उससे उससे निर्जरा होती है। हाँ, बिना। कर्मों की निर्जरा जी। इससे होती है। जी। और जहाँ ये सम्मर और निर्जरा हुए, नियम से क्या होता है? मोक्ष। कुछ होता है, कि नहीं। तो वह मोक्ष तत्व है। तप से बिना उदय में आए कर्मों का करना निर्जरा तत्व है। और धारा प्रवाह रूप जो कर्म का आगमन है, उसे रोक देना क्या है? संवर तत्व है। जी। ठीक ना। ऐसे इन तत्वों को पहचानना ना। हम्म, इनमें ये और उपाधि हैं हम्म, क्या? हम्म, इनमें क्या है? हे गे और उपाधि। ये त्यागने योग्य है, हम्म, कि नहीं। और उपाधि हैं, वे होने योग्य हैं। हम्म, और जो है वे त्यागने योग्य है। नहीं होने योग्य है, कि नहीं। जैसे आशा और बंध है, जी। तो ये क्या है? हे है। ये भाव है, कि नहीं। इनका तो अभाव होना चाहिए। जी। और संबंध निद्रा मोक्ष है, हाँ, ये उपाधि है। ये उपाधि है। शरीर है, ये क्या है? ये गे है। ये है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। शरीर क्या है? शरीर ये ये है। ये दे दे है है कि ये है? ये है। हाँ, शरीर वर्तमान में गे अवस्था में है। कि ये है? ये तो बनेगा, अभी तो गे हो रहा है। ये तो बनेगा। जब भेद विज्ञान करेंगे, शरीर से मैं शुद्ध चेतन से निकालेंगे। तो ये का क्या होता है? ये का त्याग होता है वैसे। तो शरीर का त्याग होगा। विचार से तो होगा। विचार शरीर का त्याग होगा। शरीर है सो मैं हूँ, ये जो विचार चल रहा है, इसका त्याग होगा। तो शरीर में हूँ, इस भाव का त्याग होगा क्या? शरीर का त्याग होगा। शरीर में शरीर है सो मैं हूँ, इस भाव का त्याग होगा। हम शरीर की पूछ रहे हैं, शरीर का क्या होगा? सब ये हुआ वैसा। हैं? शरीर में जहाँ है वही बना रहेगा।
शरीर फिर क्या रहा? ये शरीर ना हे है ना उपाधि है, ये है। तो गे है। ऐसा शरीर के बाहर गे है कि नहीं? ये जैसे मकान है, सोना है, चांदी है कि नहीं, धन धान आदि है, ये सब क्या है? ये है। गे है। तो जैसे वो गे है ऐसे शरीर गे है। जी। वो ना हे है ना उपाधि है। ये ये तो राग आदि भाव है। जी। मन से जो होता है बंध वो है, ये है। जो सोवर असुभ के रूप में है। जी। ठीक है ना? जी। और इनके विरोधी यानी आश्रम का विरोधी जो संबर है वो क्या है? अरे वो उपाधि है, उसको होना चाहिए क्या? जी, उसका होना चाहिए। मतलब जो ये है उनका नाश होना चाहिए। जी। और उपाधि हैं अरे उनको वो रहना चाहिए। वो होना चाहिए है नहीं? और अब ये होगा कैसे? होगा विचारों से, वो वेद विज्ञान पूर्वक। ऐसा कौन सा विचार है, ऐसा कौन सा ज्ञान श्रद्धान है जिससे यह होगा? ऐसा भी तो का जो भेद विज्ञान है, यानी वातावरण वस्तु बनी हुई है, उससे मैं शुद्ध चैतन्य वैसे जानेंगे, उससे होगा भाई साहब। इसका मतलब है कि जो जीव तत्व की अवस्था है वो मेरे को चाहिए। जी भैया। जीव तत्व की अवस्था है उसमें से तत्व को जानना, हाँ जी। हाँ जी। इसमें तो होगा। हाँ। हाँ, हाँ जी। हम क्या करेंगे उसमें? हमें तो जानना है जी। हम आधे वाला काम करेंगे कि हे वाला करेंगे कि गे वाला करेंगे? हम हे वाला करेंगे ना। हाँ? हे वाला त्यागने वाला करेंगे ना काम के। जहाँ ये शरीर है वहां नियम से जीव है, तो ये त्याग हो गया। तो उपाधि अपने आप जीव उपाधि हो जाएगा। हे वाला तो आश्रय और बंद है। आधे वाला है संबर निद्रा मोच। अच्छा, तो वो तो अपने आप तो होगा। आप संबर निद्रा मोच करोगे, संबर करोगे कि निद्रा करोगे, क्या करोगे? नहीं, हम ना संवर करेंगे नहीं, ये तो काम अपने आप होंगे भैया। क्या करोगे? हम तो खाली भेद विज्ञान, हम तो इससे अपने को जानेंगे खाली शरीर से। क्या सात तत्वों में बताओ? सात तत्वों में हम हे हे ही नहीं, हे तो वो आश्रम हो गया। संवर करेंगे। संवर संबर करोगे? हाँ जी। संवर अगर तत्वों में संबर काय का होता है? भेद किस विज्ञान। चीज का संबर होता है? संबर माने क्या? संबर का शब्दार्थ क्या है? कर्मों का आना क्या था। संबर का शब्दार्थ क्या है? भैया इसका पता नहीं है शब्द। संबर का शब्दार्थ है रोकना। हाँ जी, कर्म को रोकना, कर्म का आना रोकना। हाँ, अब किसका रोकना है? कर्मों का आना। के पास कौन आ रहा है जैसे रोकना चाहिए? कर्म आ रहे हैं ना, उनको ही रोकना। हाँ, और कोई नहीं आ रहा है। कर्म आ रहे हैं। आपके पास कोई नहीं आ रहा है, हाँ जी। केवल कर्म आ रहा है। हाँ जी, केवल कर्म आ नहीं, जैसे हवा चल रही है तो हवा नहीं आ रही है आपके पास। रहे हैं। नहीं संपर्क केवल शरीर से है क्या? से। हाँ जी, केवल शरीर से, जीव से नहीं। और जो शरीर रूप उद्गल है वे ही ठंडे गर्म हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हवा के आने से पहले शरीर रूप। हवा तो बता रही है, हाँ जी। जो हवा चल रही है वो भी नहीं आपके पास आ रही है। नहीं, वो तो बता रही है। उसके आने से, उसके चलने से, उसका चलना और इधर शरीर के पुद्गलों का ठंडा गर्म होना संकाल है।
समकाल है। हाँ जी। तो वो भी नहीं आ रही आपके पास, हवा भी नहीं आ रही क्या? हवा भी नहीं आ रही। हाँ, इस विश्व में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास आ रही है क्या? केवल कर्म आ रहे केवल कर्म आ रहे हैं। हैं। हाँ जी। उन्हीं का रुकना संभव है हाँ जी, उन्हीं का रोकना संभव है ना? है। अब कर्म आ किस वजह से रहे हैं? जब मिथ्या भाव होता है शरीर है संभव। आपकी वजह से आ रहे हैं, यानी आत्मा की वजह से आ रहे हैं कि कोई और कारण है? कोई और कारण ये कौन कारण है? कि जब बुद्धि में ये विचार आता है कि शरीर है सो मैं हूँ, उस वजह से आता है। जब अगर इनका फिर कारण आश्रय भाव आश्रय नहीं, हाँ जी। तो अब आपने कहा कि हम संवर करेंगे कि नहीं? जी जी। हाँ, तो संवर तो कर्मों का होता है क्या? हाँ जी, कर्मों का होता तो कर्म का आप क्या करो, कर्म को कैसे रोकोगे? कर्म है। आप बुद्धि से कार्य करेंगे, बुद्धि से वेद विज्ञान करेंगे। कर्मों को हम वैसे नहीं छेड़ सकते क्योंकि बुद्धि विचार पूर्वक जानना हो रहा है। जैसा विचार होगा वैसा होगा, इसलिए हमारा कार्य तो बुद्धि को हम लगाएंगे भेद विज्ञान में स्व और पर के, तो उससे कर्म का हम तो नहीं रोक लेंगे ना। नहीं, हम नहीं रोकेंगे। हो तो जाएगा। फिर ये भी बात नहीं रही कि हम संवर करेंगे कि नहीं? नहीं, वो तो आप तत्वों में से पूछ रहे थे इसलिए जानना ही जानना हमारा कार्य है। तो जीव तत्व में से तत्व को जानेंगे क्या? हाँ जी। हाँ जी, जीव तत्व में से तत्व को जानेंगे। हाँ, जो जीव तत्व है कि नहीं, जो बंद वाली अवस्था है, हाँ जी। ये जीव तत्व है, वो क्या है? बंद वाली अवस्था का नाम जीव तत्व है क्या? बंद वाली अवस्था का नाम जीव तत्व है। हाँ, क्योंकि संसार में जीव इसी तरह से मिल रहे हैं क्या? जी जी। ये कोई हाँ, ये कोई असत कल्पना भी नहीं है। आप भी इसी तरह से मिल रहे हो, हम भी इसी तरह से मिल रहे हैं, हाँ जी। और जितने जीव हैं सबकी यही स्थिति है। जी, जितने जीव संसार में स्थित हैं वे सब कैसे हैं? ऐसी बंद अवस्था में उस बंद अवस्था का नाम क्या है? असमान जाति तरफ पर्याय जीव तत्व। जीव तत्व जी है नहीं? जी। तत्वार्थों में उसका नाम क्या है? जीव तत्व। हाँ, जीव तत्व है। जी अब इसमें से जो समझने वाली बात यह है कि इसमें जो तत्वार्थ है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है नहीं? हाँ जी। इनमें एक ही उपाधि कहे हैं। जी इन्हें आगम में क्या कहा है? हे गे उपाधि। हाँ, अब इसमें जो है उसका त्याग हो जाए, जी वे भाव नष्ट हो जाए, नट। हाँ जी। और जो उपाधि है वो जी, हो जाए क्या? वो हो जाए। हाँ जी, वो हो जैसे जाए। कर्मों का आना रुका हुआ नहीं है अभी क्या? नहीं नहीं लगा। कर्मों का आना अभी रुका हुआ नहीं है हाँ जी, क्या? रुका हुआ है नहीं रुका हुआ नहीं है, लगातार। नहीं, लगातार कर्म आ रहा है। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, जो कर्म तो लगातार आ रहा है, हर समय आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कर्म लगातार आ रहा है वो रुक जाए, है ना? उसका नाम संवर है। हम्म। और जो सत्ता में कर्म है जी उसके बिना उदय में आए निर्जरा हो जाए। हाँ जी। हाँ जी, उसके बिना उदय में आए निर्जरा हो जा सकता वाले कर्म। निर्जरा हो जाए कि नहीं? जी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जी तो उसका नाम निर्जरा है। हाँ जी। और जब सारे कर्मों का अभाव हो जाए तो सारे कर्मों का अभाव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। तो वो क्या है? मोक्ष अवस्था है। जी वो तत्व की कौन सी अवस्था है? हाँ जी, मोक्ष अवस्था। मोक्ष अवस्था। और जिसमें सत्ता का कर्म बिना उदय में आए निकले, वह तत्व की कौन सी अवस्था है? निर्जरा।
तो उसको कहते हैं निर्जरा तत्व। जी जी क्या कहेंगे? निर्जरा तत्व। हाँ, और जहाँ सकल कर्मों का अभाव हो रहा है वो क्या है? मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व नहीं। और जहाँ कर्मों का आना रुक रहा है हम्म, वो क्या है? वो संवर तत्व। अमर तत्व नहीं। तो ये होना चाहिए। हाँ जी क्या? हाँ जी, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए संवर होना चाहिए, निर्जरा। है नहीं? क्योंकि अगर यह होता है, क्या क्यों होना चाहिए? कि क्यों होना चाहिए सब? ये सब क्यों? क्योंकि दुखी हम इनसे कर्मों से दुखी है, दुख है, कर्म कर्म सब दुख रूप है, इसलिए होना चाहिए कर्म यहाँ इसका पे मतलब है कि जो सुख के लिए होना चाहिए। सुख के लिए होना चाहिए। जी जी, सब जीवों का क्या प्रयोजन है? सुखी होने का। और इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। क्या हाँ जी। सब जीवों के जो काम देखा जा रहा है नहीं? हम्म, कोई जीव ऐसा है जो काम नहीं कर रहा हो? जी नहीं उसमें कुछ क्रिया नहीं दिख रही हो? नहीं, क्या कुछ सब कुछ ना कुछ करने में लगे चाहे हैं। शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे वाचनिक, क्या हाँ जी, कौन सी क्रिया? हर तरह की, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। शारीरिक, मानसिक और वाचनिक, जी यानी वचन की क्रिया। जी। जैसे कोई गाना गा रहा है नहीं? हम्म गायक है, हम्म तो उससे पूछो आप गाना क्यों गा रहे हो? हम्म क्या कहेगा? वो भी गाना गाएंगे, अच्छा रहेगा तो कमाई के लिए पैसे कमाएंगे उससे, और तो उससे पैसे कमा के क्या सुख करोगे? सुख की सामग्री लेंगे, खरीदेंगे उससे, सुखी होंगे सुख नहीं? लेंगे उससे। हाँ जी, देखो, वाचनिक क्रिया भी काय के लिए हो रही है? सुख के लिए। सुखी होने के लिए, है नहीं? अरे नेता लोग है भाषण दे रहे हैं, क्या जी, काय के लिए दे रहे हैं भाषण? चाहते हैं कि अपना नाम होगा तो उससे हाँ, सुखी होंगे। नाम होगा, यानी पद मिलेगा, हम्म, है नहीं? फिर कमाई करेंगे, हाँ, फिर उससे पैसे मिलेंगे, उससे सुखी होंगे। है नहीं? और और जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, है नहीं, सब इसीलिए ही हो रही हैं। नहाना धोना, है नहीं, खाना बनाना, हम्म खाना पीना, हम्म, घूमना, काय के लिए हो रहा है? सब सुखी होने के लिए। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह की क्रिया से संपन्न ना दिख रहा हो। क्या हाँ जी कोई ना कोई काम में लगे हैं? जी क्या जी, प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का, कि नहीं? तो, तो ये जो संवर निद्रा हुए हैं जिनके, क्या हम्म जिनके कर्मों का नाश हुआ है, वे तो सुखी हुए। क्या हम्म, बाकी कोई सुखी नहीं हुए? जी क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, जिनके क्या हुआ? कर्मों का आना रुक गया। हाँ, जिनके कर्मों का आने रोकने रूप संवर हुआ। जी और जिनके, हाँ, सत्ता का कर्म बिना उदय में आया निकलना हुआ, जी ऐसी निद्रा हुई। जी हाँ, जिनके घातीय कर्मों का नाश हुआ, हाँ जी घातीय कर्म भस्म हो गया, जी जी, वे जीव क्या हुए? सुखी हुए हैं। वे सुखी हुए हैं। जी इसलिए ये होना चाहिए। क्या हाँ जी, इसलिए होना चाहिए। ये संवर निद्रा और मोक्ष आगे क्यों कहे हैं? क्योंकि इससे सुख, अल्टीमेट सुख मिलेगा। कि इससे जीव का सुख होता है। क्या जी जी, सुख होता है, इससे जीव क्या होता है? सुखी होता है। सुखी होता है, और किसी तरह से सुखी नहीं होता। जी चाहे कोई गति में जाए तो सुखी नहीं होता। जी, किसी भी गति में सुख नहीं है हाँ, किसी भी कैसे भी शरीर को धारण करे तो भी सुखी नहीं होता। तो भी सुखी नहीं होता। हाँ जी, हाँ, संसार की चाहे कितनी वस्तुएं मिल जाए, तब भी सुखी क्या नहीं होता। तो भी सुखी नहीं होता। हाँ जी, अगर सुखी होता है तो इस अवस्था से होता है। हाँ क्या जी, हाँ जी, इन अवस्था से उपाधि जो संबंध है हाँ, ना। जो उपाधि कहे हैं कि नहीं? हाँ जी जहाँ कर्मों का आना रुक जाए, जी पुराना कर्म बिना उदय में आए निकल जाए, जी कि नहीं? और जीव के जो जो विशेष भाव है, वैभव है, दर्शन ज्ञान चारित्र, कि नहीं? हाँ जी सुख और वीर, जी कि नहीं?
इन 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 पे जो घातीय कर्मों का आवरण है वो हट जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या होता है? तो सुखी होता है। तो सुखी होता है। इसलिए जो उपादेय है, जी, जो जीवों को सुख में कारण है, यानी जी, ये सब अवस्थाएं कहती हैं उपादेय है। उपादेय। अच्छा, ये उपादेय है ना? जी, हाँ जी, तो उपादेय क्यों? मोक्ष उपादेय क्यों है? क्योंकि इससे जीव को सुख होगा। हाँ, कि इससे जीव को सुख होता है जी, और किसी वजह से सुख नहीं होता। क्या? जी, और किसी कारण से सुख नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं हुआ और चाहे कुछ हो जाए, क्या जी, सुख नहीं हो पाएगा? नहीं मिल पाएगा सुख। इसलिए उपादेय है। जी, और आश्रम और बंध इसे रोकता है। क्या? जी, इस सुख को रोकता है आश्रम, ऐसे सुखरूप अवस्था होने को क्या करता है? रोकता है। रोकता है। जी, इसलिए इसका विरोधी है, संवर का विरोधी आश्रम। जी, संबर का विरोधी आश्रम है। विरोधी है ये। जी, और इसने संवर पे हमेशा से विजय प्राप्त करके रखी है। क्या? जी, ये अनादि से ऐसे ही चला रहा है। अनादि से आश्रम ही है, आश्रम ही है, है संबर नहीं? ही नहीं। संवर है ही नहीं, वही नहीं है अभी तक। हम्म, लेकिन एक बार संवर हो जाए, क्या जी, जी, एक बार तो संबर आपका संवर का ये सिद्धांत है कि वो हमेशा आश्रम को नष्ट ही करेगा। क्या? जी, संबर से हमेशा आश्रम नहीं होगा ना कि। आश्रम का पतन ही है जी, जी, संवर से। क्या? जी, जी, संबर से आश्रम का पता नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि संवर आ जाए और आश्रम बना रहे। क्या? हाँ जी, ऐसा नहीं होगा। भले ही अनादिकाल से नहीं हुआ है संवर। हम्म, हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया। अनादिकाल से क्या हुआ है? ये संवर नहीं हुआ और क्या आश्रम हुआ है? आश्रम ही हुआ है। आश्रम बंद का हेतु है, हाँ जी, तो आश्रम बंद ही हुआ है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, लेकिन संवर की ये खासियत है कि अगर संवर आ जाए, संवर अगर होने लगे, कि नहीं, हम्म, तो आश्रम टिक नहीं पाएगा, नहीं, कि नहीं? आश्रम का पता नहीं निश्चित है। हाँ जी, हाँ, भले ही अनंत काल से नहीं हुआ है, हम्म, लेकिन एक बार संवर अगर होने लगे हम्म, तो क्या हो जाए? हाँ, तो आश्रम रुक जाएगा। हाँ, आश्रम टिक नहीं पाएगा। हाँ जी, इसलिए संवर है वो आश्रम का घोर विरोधी है। क्या? जी, वो आश्रम बंद का हेतु है, हम्म, कि नहीं? तो बंद का नाश करने वाली भेज रहा है। क्या? जी, बंद को खत्म करने वाला कौन है? निर्जरा, निजरा। और जहाँ संवर निजरा होते हैं वहाँ मोक्ष होता है, हम्म, वहाँ सुख है। क्या? हाँ, वो अवस्था कैसी है हमारे लिए? सुखरूप अवस्था है। सुख रूप, इसलिए वह उपादेय है और ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे? उपादेय वाला काम करेंगे कि ये वाला? नहीं, ये तो अपने आप होगा। कौन सा वाला? जो हे वाला हे भी हे होगा, वो भी अपने आप होगा। ये वाला अपने आप होगा क्या? हो रहा है? जैसे हे तो आश्रम बंद हो गया ना, तो वो तो हो रहा है, क्या है कि होगा? वो हो रहा है। सब क्या होगा? तो उसको बंद, वो बंद होगा, आश्रम बंद करना है। अब इसका नाश होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, हाँ जी, नहीं, सब रुकना चाहिए आश्रम बंद, हाँ जी, कि नहीं? तो अब इसके तो संभव निद्रा होना चाहिए, कि हाँ, नहीं? हाँ जी, वो उपाधि है, हाँ जी। तो उन्हें कौन करेगा? जब हम जीव तत्व से तत्व को जानेंगे, तब होगा संभव वेद विज्ञान। कि जब हम जीव तत्व में से तत्व को जानेंगे जी, तो ये अपने आप हो जाएगा सब काम। हाँ, तो ये सब अपने आप होंगे, हमें करने नहीं पड़ेंगे। अरे मान लीजिए जी भैया, जी, सरकार अपने आप
होंगे फिर। हाँ, अपने आप हो जाएगा। जी आरोप किन पे आएगा? जीव पे ही आएगा आरोप तो। आरोप तो हम पे ही आएगा, है नहीं? जी हाँ जी लेकिन हो जाएगा अपने आप। क्या? हाँ जी, हो जाएगा अपने आप। केवल हम एक काम करेंगे कि जो जीव तत्व वाली अवस्था है नहीं, जी जी उस अवस्था में से तत्व को जानना। हाँ जी, जीव तत्व वाली अवस्था में से तत्व को पहचानना। तत्व को जानना, है नहीं? जी जी तो उसी के लिए इस शरीर का उपयोग किया जाएगा। हाँ जी, उसके लिए गे रूप से। क्या? ये रूप से शरीर को। जी इस शरीर को गे रूप से रखा है ना, जी तो ये गे बनेगा। जी, किस बात का गे बनेगा? जो हमें उपाधि है उसको उसको करने के लिए, संभव करने के लिए। कि ये गे बनेगा ज्ञायक की प्रसिद्धि का। अच्छा, ये बनेगा गायक की प्रसिद्धि का। ज्ञायक की प्रसिद्धि का। ठीक है हाँ जी, जो जो मतलब ये ज्ञायक कौन है? गायक में है। जी ज्ञायक तो आप हो, जो जीव तत्व में विराजमान है तत्व रूप से, है नहीं? जी जी, बाकी सब मिलावट है। बाकी सब मिलावट है। तो जो ऊपर वाला शरीर है ये गे, और ये अपन ने इसको क्या समझ आया? गे। जी, तो ये गे किस बात का गे है? ये यहाँ गायक भी है, जो ये हाँ, गायक भी है। ज्ञायक की प्रसिद्धि का गे है ये, ठीक है जी जी, है ना? अब इसमें क्या गे, इसमें गे में क्या लगा है? पुद्गल पुद्गल। इस गे में बनी है इंद्रियां। क्या? अच्छा ठीक है हाँ तो जी, इंद्रियां गे है। क्या? इंद्रिया भी ये है, और इसके भीतर भाव इंद्रियां बनी है, वो भी ये है। वो भी गे है। और उन भाव इंद्रियों के विषय से संबंध है, जी, तो वे क्या है? विषय। वो भी ये है। तो गे कितना हो गया? 3 तरीके से हो गया, रविंद्री, भाविंद्री और वो विषयभूत पदार्थ। तो ये सब गे है। क्या? जी जी, सब ये है। हाँ। आप 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 कौन हो? जीवों में जीव। तो जीव ज्ञायक है। क्या? जीव गायक है, ये गे है। ये गे है, कि नहीं? जी, ऐसे गे ज्ञायक का क्या है? गे गायक का उनका दोष लगा हुआ है अनादि से। कि गे ज्ञायक अपने आप ऐसा बन रहा है। क्या? जी, अपने आप ऐसा ही बनाव बन रहा है। ऐसा बना हुआ है गे ज्ञायक का। ठीक है जी हाँ जी, हमने नहीं बनाया है। क्या? ये अनादि से ऐसा ही बना हुआ ऐसे ही बना हुआ है। है। हाँ जी तो ऐसे कैसे बन गया? कि ऐसे बन गया कि जीव अनादि से कर्म के साथ है, इसलिए बन गया है। हाँ जी, जीव अनादि से कर्म के साथ है, इसलिए इंद्रियां मिली हैं और इस तरह से बन गया है मनोहर। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी ये आपने बनाया है कि बन गया है? नहीं, बन गया है भैया। हमने नहीं बनाया है, बन गया है। जी और अनादि से ऐसे ही चला रहा है, बना बना हुआ। क्या? जी, अनादि से ऐसे ही बना हुआ है। जैसे जैसे खदान में सोना है, कि नहीं? जी हाँ जी तो किसके साथ है? जी, बस, मिट्टी के साथ। जी तो उसमें सोने का और मिट्टी का जो परसेंटेज किसने मिलाया है? नहीं, अपना बना हुआ बना हुआ है। है। जी, ऐसे ही एक जीव और 8 कर्म किसने मिलाए हैं? किसी ने नहीं मिला है, अपना अपना। मेरे बना हुआ है। जी तो इस बने हुए में ये भी बना हुआ है। हाँ जी ये क्या है? भाव। क्या? जी जी तो इसमें ये बन गया ये शरीर। क्या? हम्म, अब इसी में लगी हैं इंद्रियां, हाँ जी उसके भीतर है भाव इंद्रियां, जी और उनके रिलेशन है विषय से। हाँ जी, विषय से। तो इतना हो गया गे। जी और इसी में कौन है? इसी में हम हमें जो जो क्या है? ज्ञान। ज्ञान। जी अब जानने वाले हो, अगर आप अनुभव में लाना चाहो क्या हम्म, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
क्या? हम्म, तो ये सभी तुम्हारी प्रसिद्धि करेंगे। हाँ जी, ये सब ये हमेशा है क्या? ये सब हमारी ही प्रसिद्धि कर रहे हैं। ये सब हमारी प्रसिद्धि करेंगे। जी जी अगर हम समझ नहीं पाए कि नहीं, अगर ज्ञान नहीं आए तो कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता क्या? तो ये सब हमारे तो फिर संकर दोष हो रहा है क्या? जी, और अगर भेद ज्ञान आए तो ये सब हमारी प्रसिद्धि। तो ये हमारी प्रसिद्धि के कारण है हम्म, कि नहीं? जी, इसलिए इनका नाम क्या है? ये गे। जी, और गे वास्तव में किसे किसे कहते हैं? गे, जो ज्ञान को प्रसिद्ध करे। गे वो ही है जो ज्ञान को प्रसिद्ध करे। जी, हम्म, क्या? हाँ जी, ये वही है जो ज्ञान को प्रसिद्ध करे। प्रसिद्ध तभी करे नाम आया है ये ज्ञान। जी, हम्म, कि नहीं? तो गे हमेशा अपने गे भाव से ही रहता है क्या? जी, जी, वो ज्ञान कभी नहीं बनता। नहीं, और जो गायक है ज्ञान की है। वो गायक ही है क्या? जी, जी, उस गायक का कोई भाव गे में नहीं आता। नहीं आता। ऐसे गे गायक का क्या है? भेद है क्या? जी, ठीक है। ठीक है ना? हम्म, अब इसके, अब ये ऐसा ही यहाँ है, इस शरीर के साथ और इंद्रियों के साथ हमारा क्या है? ऐसे ही संबंध है। ऐसा ही है जी, कि ये गे है और हम गायक हैं हम क्या? जी, ठीक है। हाँ। अब इसके बीच में एक आती है लहर हम्म, क्या? हम्म, आएगी है? किसके लिए? कर्म की उदय की। जी, मोह दर्शन मोह के उदय की। हम्म, वो ऐसा फैलता है आके हाँ जी, फैलता है। पूरे सिस्टम में क्या? ठीक है। जी, तो वो एक जगह तो नहीं फैल पाता हम्म, और सब जगह फैलता है क्या? हाँ जी, जी, जी में नहीं फैलता। वो फैलता है जहाँ जहाँ इसमें जगह है उस सब जगह में फैलता है ये क्या? निशान है। जैसे कोई मकान में अगर धुआं भरा है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो धुआं कहाँ कहाँ भरेगा? जगह ही भरेगा। जैसे मकान में एक एलवारी है तो एलवारी में भरेगा कि नहीं? अगर उसमें अंदर भर जाएगा तो एलवारी में एक सुराख है, दीवार में छेद है, उसमें तब नहीं भरेगा। सब जगह भरेगा कि नहीं? जी, जी, तो ऐसे ही ये शरीर है, ये नौ कर्म रूप शरीर है, इसके हाँ, भीतर इंद्रियां हैं, इसके भीतर छह उपशम है, तो सब जगह फैलेगा वो सब जगह फैलेगा वो मुकदमा। जी, है ना? जी, तो अब क्या होता है, तब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता क्या? हाँ जी, कुछ गिर गया है, कुछ समझ नहीं। कुछ ये का भेद ही समझ में नहीं आता, जी, विचारों में फैलता है वो, हाँ जी, और विचारों में फैलता है तब ये ज्ञान का भेद ही कोई विचार में रहता नहीं नहीं है। कि नहीं? तो क्या लगता है? हाँ, ये सब जो गया ये है वो सब मैं हूँ। ऐसे लगता मतलब ये इंद्रियां हैं, इनसे ही हम देखते जानते हैं क्या? है। हाँ जी, ऐसा लगने लगता है जी, कि नहीं? जी, तो आपने ये समझा तत्व श्रद्धान से क्या हम्म, कि ये तो भ्रम है? हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया तत्व श्रद्धान से हमने जाना कि ये सब ब्रह्म है जो कुछ है। तो जीव और कर्म की भिन्नता का बोध हुआ कि नहीं, जी, जी, तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये तो भ्रम है हाँ जी, तभी समझ में आ गया। कि नहीं? और जहाँ ऐसा भ्रम हो रहा है वहाँ नियम से कौन है? जी है वो मैं हूँ। मैं जीव हूँ कि नहीं? और हम्म, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? तो इस तरह का जो आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं, जी, तो इस पे आपको विश्वास है कि नहीं कि ये सही है? हाँ जी, इस पे विश्वास भी है, यही सही है। क्या करे कविता जी? जी भैया। हम्म
आप ऐसे विचारों के द्वारा जो जान रहे हो, तो क्या आपको ऐसा विश्वास है कि नहीं कि यही सही है? हाँ जी, विश्वास है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है हाँ, क्या? हाँ जी। क्या इससे कुछ और भी है? नहीं, ऐसा ही है जैसा समझ रहे हो। और तो नहीं है? नहीं, तो इसका नाम क्या है? यही सम्यक ज्ञान है और इसका प्रतीति। नाम है तत्व श्रद्धान। हाँ जी, क्या? हाँ जी। ज्ञान तो वो हो गया 6 द्रव्यों का ज्ञान। जी, जी, क्या जी। हाँ, ये तत्व श्रद्धान। ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। हाँ, सम्यक ज्ञान से हुँ, पर को, आपको और पर को जानकर, हुँ। ये तो हमने 6 द्रव्यों से कर लिया। जी, जी, जान लिया। फिर आगे क्या लिखा है? और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके। अब ये अभी किया है, ये प्रतीति है हाँ क्या? जी, हाँ जी, ये पक्का विश्वास हो गया तो प्रतीति है। अब ये क्या लिखा है? और सम्यक दर्शन से आप पर की प्रतीति करके। जी, तो ये प्रतीति यानी विश्वास। जी, क्या? कि यह स्व है, यह पर है, ऐसा विश्वास। हाँ जी। तो विश्वास के लिए क्या क्या हुआ? हाँ, विश्वास के लिए जानना हुआ ना पहले। कि विश्वास हुआ तत्व श्रद्धान से। क्या हाँ जी, जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, विश्वास हुआ तथा श्रद्धान से। जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा आया कि नहीं विश्वास में? ये जीव तत्व में से, जी, काय में से? जीव तत्व में से जब स्वयं को जाना तो विश्वास हुआ कि ऐसे ही मैं हूँ। हाँ, तो बाकी ये सब ये है इंद्रियां वगैरह कि नहीं, और इसमें जो फैलता है वो भ्रम है, झूठा भाव है कि नहीं? जी, जैसा मोह के उदय में दिखाई दिखाया है, विचारों में आता है, अनुभव में आता है, वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं। क्या जी, वस्तु स्वरूप तो अन्यथा है। क्या जी, मोह के उदय से अन्यथा ही हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? तो जब आपने ये जीव तत्व में से जब तत्व को पहचाना कि नहीं, तब विश्वास हुआ। जी, तो इसका नाम है तत्व श्रद्धान, सम्यक दर्शन। क्या? इसका नाम है। क्योंकि यहाँ, हाँ, क्योंकि द्रव्यों में तो विभाग है। क्या 6 द्रव्यों में तो विभाग है, जी, वहां से आपको बंधन हो नहीं रहा है। क्या ये वहां से हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहां से नहीं हो रहा है जी, कि नहीं? ये सब जीव तत्व में से हो रहा है। क्या ये जीव तत्व की जो अवस्था बन गई है ना, जी, इसमें बे बे वो भाव पैदा हो रहे हैं जो द्रव्यों में नहीं है। क्या हाँ जी, जो द्रव्यों में नहीं है वो यहाँ पर जीव तत्व में ये भाव पैदा हो रहा है। हाँ हाँ, जीव तत्व वाली अवस्था में वे भाव पैदा हो रहे हैं जो द्रव्यों में नहीं है। ये आश्रव बन ये किसी द्रव्य में नहीं है ये। हाँ, जी, ये ये मिथ्यात्व भाव है, जो परमाणु में कहाँ है? नहीं है, ही नहीं है। नहीं, क्रोध मान माया लोभ कहाँ है? नहीं है, उन परमाणु में कहाँ है? लेकिन जीव तत्व में, है यहाँ पर हो रहे हैं। जीव तत्व में है जी, नहीं। हम्म, अब आपने द्रव्यों द्रव्यों से अपना स्वरूप जान के क्या, जी, फिर उस द्रव्य को कहाँ देखा? अवस्था में मिला वो द्रव, जो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है, वो किस अवस्था में मिला? 8 कर्मों के साथ मिला। तो वो अवस्था का नाम क्या है? जीव तत्व, जीव तत्व। अब इसमें से आपने तत्व को देखा, इसमें से देखा जी अभी अपने तत्व को। अभी यहाँ पे तत्व भी मिला और तत्व भी मिला। जी, क्या? जी, यहाँ 2 चीजें मिल गई, हाँ, तत्व भी मिल रहा है और अतत्व भी। तत्व भी मिला और जो तत्व नहीं है जी, वो भी मिला। जी, तो जो तत्व मिला यानी कौन मिला? मैं शुद्ध चेतन द्रव्य। ये जो चेतन द्रव्य है कि नहीं, जी, जी, जिसका उपयोग भाव है, हाँ जी, हाँ जी, वो कौन है? हाँ, वो मैं हूँ, वो वो मैं हूँ। अब हमारे अलावा और कौन मिला यहाँ? हाँ, ये दूसरे द्रव्य के भाव ये भी मिले। अब हमारे अलावा यहाँ मिला 10 प्राण, हम्म, हम्म, और हमारे अलावा यहाँ कौन मिला?
10 प्राण मिले, जी श्वास मिला, जी जी इंद्रियां मिली, हम्म वचन मिला, हम्म मन मिला, जी विचार मिला। हम्म ये कौन द्रव्य में है ये सब? सब दूसरे द्रव्य के भाव। ये 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य में है ये? किसी द्रव्य में नहीं है। किसी द्रव्य में नहीं है, नहीं है। और वो यहाँ मिल रहे हैं क्या? जी वो यहाँ मिल रहे हैं। विचार कौन करता है? हम्म, ऐसा लग रहा है कि हम ही करते हैं। हम करते हैं, तो ये भी मिला। जी क्रोध मिला कि नहीं मिला? क्रोध, हाँ जी मिला। और क्रोध हम कर रहे हैं, ये भी मिला। हाँ जी तो अब ये बहुत से भाव हो गए कि नहीं? हो गए। ये करे कब का ये? हाँ जी भैया, हो गए बहुत से बार। स्वभाव मिला, स्वभाव मिला जी कि नहीं मिला? जी, हो मिला। अब इस मिले हुए में से अपने को पहचान लेना क्या? हाँ जी, मिले हुए में से क्या करना? अपने को पहचान लेना। उसका नाम क्या है? हाँ, उस अपने को अलग देखना। जी, मिले हुए में से क्या करना? अपने को अलग देखना। अलग देखना। तो अलग देखने का नाम क्या है? यही सम्यक ज्ञान है, तत्व श्रद्धा है। फिर भूल गए आप। अपने को पहचान लेना। अलग अलग देखना, अलग अपना अलग दर्शन करना। हाँ जी भैया, प्रतीति, वो तो प्रतीति हो गई, तो सम्यक दर्शन हो गया। तो अलग देखने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। जी जी, हाँ जी अलग देखने का नाम क्या है? जी, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। ये तो लिखा है, हम्म, सम्यक ज्ञान से आप और पर को जानकर, और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके। जी क्या? हाँ जी। हम्म, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी आप और प्रतीति करते। मतलब ये है कि बहुत से लोगों को आपने ऐसे चिंतन में देखा है कि नहीं? देखा होगा, मिल जाएंगे। तो कहते कोई किसी का करता नहीं है क्या? हम्म सब द्रव कैसे हैं? स्वतंत्र है। स्वतंत्र हैं। हम्म सब न्यारे न्यारे हैं। 6 द्रव है कि नहीं? हम्म, तो 6 द्रव में से कौन किसका करता है? नहीं कोई किसी को करता नहीं। कोई किसी का नहीं है क्या? सब जी अपने अपने स्वभाव के करता है क्या? हाँ एक का दूसरा कोई करता नहीं है। नहीं है। ऐसा विश्वास, ऐसे मानते कि नहीं जी है? जी फिर होता है क्रोध क्या? हम्म तब क्या विचार आता है? हम्म कि क्रोध मैं करता हूँ। कि क्रोध आना हो रहा है। फिर जो ऐसा विचार रख रहे हैं कि कोई किसी का करता नहीं है, 6 द्रव सब अलग अलग हैं, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म धर्म आकाश काल सब अलग अलग हैं कि नहीं? हम्म और कोई किसी का करता नहीं है, पाप का उदय आ जाता है, तब क्या होता है? हम्म कैसा अनुभव करते हैं? दुख का अनुभव करते हैं। पुण्य का उदय आ जाए मौका तो ये सुख, तो ये सुखी दुखी कौन हो रहा है? ये मैं हूँ। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि कोई किसी का करता नहीं है? कुछ नहीं लगा, हमें कुछ पता ही नहीं। तो ये बातें फिर कैसी रही, कोई किसी का करता नहीं? हाँ ये तो शब्द मिल रही। क्योंकि आपने द्रव्यों का स्वरूप जो है वो तो पढ़ लिया, सुन लिया क्या? हाँ जी तो आपको मालूम पड़ गया सामान्य तौर से कि द्रव अलग अलग है क्या? हाँ जी इसलिए आपको समझ में भी आ गया कि हाँ द्रव अलग अलग है, रूपी है और अरूपी है कि नहीं? आगे आ गया तो आप कोई किसी का करता नहीं है। जी तो फिर ये सुख दुख हमें हो रहा है, ये कहाँ से हो गया? हाँ जी इसका मतलब है कि कमी कहाँ रही? हम्म जानने में ही रही भैया। क्या जानने में?
कि कमी रही तत्वाश्रद्धान की। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जो तत्वाश्रद्धान हाँ, से छह द्रव्यों का ज्ञान तत्वाश्रद्धान के लिए किया जाता है। क्या? हाँ, 6 द्रव्यों का ज्ञान शब्दों में ऐसे तो कर लिया कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य हाँ, का लेकिन क्या नहीं किया? तत्वाश्रद्धान वही नहीं। नहीं हुआ तो छह द्रव्यों का ज्ञान हो किए किस लिए जाता है? कि अब अपने को जानने के लिए किया था। तो अपने को जानना तो जब होगा कि आप जब जिस अवस्था में तो तत्व है और तत्व है। हाँ, हम जिस अवस्था में जीवाट कर्म की उसका सही श्रद्धान होगा तो अपना श्रद्धान हो जाएगा। हाँ, तो उसके बिना आप कहोगे छह द्रव्यों को विचार करोगे तो आएगा ही, कोई किसी का करता नहीं है। नहीं, कोई इधर जब जब आश्रम का जो मोह का उधर चल रहा है, पुण्य पाप का उधर नहीं चल रहा है, तो अपने आप ऐसा लगेगा कि अब हम सुखी हैं, अब हम दुखी हैं। क्या? लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं ये। क्रोध हम कर रहे हैं, तो जब कोई किसी का करता नहीं है तो हम क्रोध कैसे कर रहे हो? जी इसका मतलब है कि उस छह द्रव्यों के ज्ञान से काम नहीं बना। हाँ क्या? नहीं बना छह द्रव्यों का ज्ञान तत्वाश्रद्धान के लिए है। श्रद्धान नहीं जब तक आप छह द्रव्यों के ज्ञान को तत्वाश्रद्धान में नहीं बदलोगे। क्या? जी क्योंकि अब जो छह द्रव्यों में मिला हुआ जो जीव है, जो चेतन द्रव्य है, नहीं बाकी अचेतन है। जी क्या? हम्म जो है ना छह डाला में, हम्म उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन इनसे न्यारी है जीव चाल। जी क्या? जी जीव का स्वरूप निराला है उनसे, नहीं? जी चेतन हाँ, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल, ताको न जान। क्या? जी तो अब ताको जानोगे तो वो मिलेगा आपको जीव तत्व में। अब जहाँ जीव तत्व की बात आई है तो वहाँ तत्व भी है और अतत्व भी है। क्या? भी है तत्व भी है। हाँ, अब अतत्व में ये है। क्या? अतत्व में क्या है? ये है ये है जो शरीर, है नहीं? जी और उसके भीतर इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? ये है हाँ, ये तत्व। जो तत्व है वो इनमें मिलेगा, हाँ जी कि नहीं? सब उसके भीतर आश्रम है। जी क्या? मिथ्या जागृति कसाय और योग। क्या? ये भी है। जी सब उसके भीतर पुण्य पाप है, हाँ जी कि नहीं है? जी है हाँ, और उसके भीतर ज्ञान वर्णादि आठ तरह का बंध है। हाँ जी अब इसमें से अलग देखो। क्या? इन सब भावों में से कैसे देखो? अलग देखें हाँ, अलग देखो। और कसय भाव है जी और मिथ्यात भाव है, जी इसमें से क्या करो? अलग देखें अलग देखो। इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या? जी क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, अपने को अलग देखना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अलग देखने का नाम सम्यक दर्शन है। तो आचार्य ने कहा कि सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, जी और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके। जी क्या? हाँ जी, आप है और ना? पर की प्रतीति करके। प्रतीति का मतलब है अलग देखना। जी क्या? अपने पे क्या करना? अलग देखना है। क्योंकि अब जब जीव तत्व की अवस्था बनी है तो उसमें तो तत्व भी है और अतत्व भी है। क्या? हाँ जी लेकिन तत्व में अतत्व के कोई भाव नहीं है। क्या? हाँ जी, तत्व में अतत्व के कोई भाव नहीं है। हाँ, जो चेतन तत्व है, कि नहीं? आत्मा का तत्व क्या है? चेतन चेतन। तो उस चेतन में गुण है। जी क्या? हाँ जी, सहज ज्ञान सहज दर्शन। कि नहीं? वही आत्मा है। हम्म तो उसमें अतत्व के कोई भाव नहीं है। क्या? नहीं है। हाँ, वे भाव उस तत्व को बता तो रहे हैं। क्या? जी लेकिन जो अतत्व के भाव हैं, जैसे क्रोध भाव है, मोह भाव है, हाँ, तो ये तत्व के हैं कि अतत्व के हैं? अतत्व के। यानी कर्म के हैं। हाँ जी क्या? हाँ जी, तत्व के माने किसके? कर्म के। कर्म के। तो वे कर्म के भाव चेतन को बता तो रहे हैं, जी चेतन तत्व को। हाँ जी क्या?
हाँ जी, चेतन तत्व को बता तो रहे, लेकिन उसमें भिन्न बता तो रहे हैं, प्रसिद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन वे उसमें जगह नहीं पाते नहीं, क्या, नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसा करके जब बहुत से भावों में से आप अपने को अलग नहीं देखोगे, है नहीं, तो वो मिथ्या प्रतीति बनी रहेगी क्या। हाँ जी। और जब आप अलग देखने लगे क्या, जब मोह को लक्ष्य बना के आप देखने लगे मैं जीव हूँ, हम्म, राग को लक्ष्य बना के देखने लगे मैं जीव हूँ क्या, हम्म, शुभ और अशुभ भावों को लक्ष्य बना के जानने लगे मैं जीव हूँ, जी। तो आप कैसे समझ में आए। शुद्ध चेतन, हम तो अपने को तो शुद्ध चेतन ऐसे श्रद्धान, ऐसे ज्ञान श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन सम्यक क्या। दर्शन। जी, ऐसे श्रद्धान का नाम क्या है, सम्यक दर्शन। वही लिखा है। सम्यक ज्ञान से आप पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके, जी। फिर क्या कहा, जो प्रभाव को छोड़ता है वह आत्मा का निःशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है। प्रभाव क्या रहा, यही शरीरी प्रभाव रहा। नहीं, नहीं, जो प्रभाव को मतलब मिथ्या भाव को, झूठे भाव को छोड़ता है कि शरीर मैं हूँ। क्या करे सालू जी, जी। प्रभाव क्या रहा, मोह भाव। हाँ, मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव। जी। जब आपने पूरा देख लिया कि नहीं, हाँ, तत्व में तत्व मिला ही नहीं है, जी। असत्य तत्व में आया ही नहीं है, हाँ जी। तो फिर ये कहाँ से आया, ये शरीर में हाँ, हूँ। जी, इसी मोह भाव से। हाँ, तो जो जीव ऐसे तत्वों का स्वरूप यानी अपने स्वरूप को जानकर इन्हें छोड़ता है क्या? जी। जी। क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, हम्म। विचारों में ही हो रही है। विचारों में। जी। तो विचार किसका काम है, मन का। मन का। और मन क्या है, मन जीव को जानने का वो है। मन है इंद्रिय। इंद्रिय। जी, इंद्रिय। हाँ, वहाँ इंद्र है कि नहीं। जी। हाँ, तो जो मन का सम्यक विचार आया भेद ज्ञान करने से, स्वरूप को जानने से कि नहीं, हम्म। पता चल गया हाँ जी। क्या, हम्म। कि प्रभाव को छोड़ता है, हाँ अर्थात मैं शुद्ध चेतन ऐसा अनुभव करता है, जी। वह आत्मा का निःशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। जी। ये है चारित्र हम्म। जी। कि नहीं। सुनवाइए साहिब का हाँ, पाठ। जिसकी सिद्धि कैसे है, हम्म। जी, इसकी स्वरूप सिद्धि कैसे है, सातत्व के सिद्धांत से अपने हाँ। आप को। और सात तत्व संधान की सिद्धि कैसे है, छह द्रव्यों के जन्म। छह द्रव्यों के ज्ञान से क्या, जी। छह द्रव्यों का ज्ञान, तत्वार्थ का श्रद्धान जी। कि नहीं, और राग आदि का त्याग, आप अपन को जानकर राग आदि भाव का त्याग। तो जो राग आदि भाव का त्याग है वही चारित्र भाव है कि नहीं। जी। इसलिए राग आदि भावों का त्याग करना चाहिए क्या, ठीक है ना, हम्म। जिससे निस्वरूप में क्या हो, हम्म। स्थिरता। हम्म। ठीक, जी। क्या करे कविता जी, जी भैया, ठीक है। हम्म, पढ़ लीजिए, अब दो तीन लाइन और रह गई हैं। 2-3 नहीं है भैया। कल पढ़े हैं, कल पढ़े हाँ, हैं, अभी हाँ काफी है अभी तो। अभी और है। हाँ जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से